भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्यों में सामाजिक भेदभाव और अन्यायों को मिटाकर देश के विभिन्न वर्गों में समरसता कायम करना सम्मिलित है। पिछड़े वर्ग के लोग सदियों से समाज में शोषण, ताड़ना एवं अभिशप्त जीवन व्यतीत करने को बाध्य रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत समाज में इन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्राविधान करने के साथ साथ कल्याणकारी कार्यक्रमों, योजनाओं तथा आरक्षण को प्रारंभ कर सुविधाएं प्रदान की गई ताकि निम्न जीवन स्तर जीने वाली और निम्न स्तरीय कार्य करने वाली यह जातियां पुनर्तः लाभान्वित होकर समाज में सम्मान पा सके तथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिकी स्तर पर विकसित होकर समाज के उच्च वर्गों के समान हो सके। इन पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 66 जातियां अनुसूचित जाति सूची में 15 जातियां क्षेत्र प्रतिबंध के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं 79 जातियां पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित हैं। प्रस्तुत अध्ययन मल्लाह, केवट, निषाद आदि जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु महापंजीयक भारत सरकार की परीक्षाओं के कदमे शासन के पत्रांक 137 The 26th of March 2008, 3:15, 2007 दिनांक 26 जून 2008 के अनुपालन में संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। आशा है कि यह प्रतिवेदन उक्त जातियों के संबंध में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। अध्याय 1 भूमिका। भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो संसार के अन्य समाजों से सर्वथा पृथक है। जाति एवं वर्ग भेद यद्यपि संसार के सभी समाजों में है, परंतु जैसा रूप भारतीय समाज में दृष्टिगोचर होता है वो अद्वितीय है। ये सामाजिक व्यवस्था भारतीय समाज के जनमानस में एक सीमा तक व्याप्त एवं बसी हुई है कि इससे मुक्ति लगभग असंभव प्रतीत होती है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अनेक प्रकार से जाति की परिभाषा एवं व्याख्या की है, परंतु सामाजिक दृष्टि से जाति प्रथा का सबसे घृणित रूप ऊंच नीच की भावना है। यद्यपि अनेक सामाजिक सुधारकों ने इस विषय पर चिंतन करते हुए समाज के इस दलित और पिछड़े वर्ग को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रयास किए थे, परंतु भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने तथा भारतीय संविधान के लागू होने के उपरांत इन प्रयासों को मूर्त रूप दिया गया। प्रदेश की अनेक जातियां अब भी अपने को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में लाने हेतु मांग कर रही हैं। वर्तमान में मल्लाह, केवट, निषाद, खैराहा, चाय, तियर या तियार, बौथम, तुरहा या तुरहा, धीवर या धीमा, रायकवार, बिंद, कहार, कश्यप, गोरिया, माझी, गोंड, मछुआ आदि को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने विषयक मामले में माननीय मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई तथा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने भी इन जातियों में अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित होने हेतु वांछित विशिष्टताएं, योग्यताएं, अर्हताएं पाए जाने के कारण अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु या माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को 4 मार्च 2008 को पत्र भेजा गया। अध्ययन की आवश्यकता। इस अध्ययन की आवश्यकता समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 161 CM 2630435790 दिनांक 5 जुलाई 2004 तथा समसंख्यक पत्रांक दिनांक 9 अगस्त 2004 तथा संलग्न 6 माननीय मंत्रियों के पत्र, जिसमें मछुआ समुदाय की अन्य जातियों के संबंध में वृहद सर्वेक्षण कराकर जिसमें इनके इथनोग्राफिक डिटेल्स का पूरा विवरण हो, जिसके आधार पर इन जातियों को भी अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जा सकता हो, तथ्यात्मक सर्वेक्षण आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा के अनुपालन में पूर्ण किया गया था। अध्ययन में शासन व अन्य संगठनों से प्राप्त पत्रों व प्रत्यावेदनों को भी दृष्टिगत रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से मछुआ समुदाय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प, भारत सरकार का पत्रांक 12016/25 2001 SCD RL सेल यूपी दिनांक 8 अप्रैल 2004 तथा इसी क्रम में शासन के पत्रांक 161 दिनांक 5 जुलाई 2004 तथा पत्रांक 708 26 मार्च 2004 23790 दिनांक 25 फरवरी 2004 के क्रम में वर्ष 2004-05 में अध्ययन कर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से भारत सरकार भेजा गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र संख्या 12016/25 2001 SCD RL सेल यूपी दिनांक 11 अप्रैल 2008 एवं महापंजीयक भारत सरकार की परीक्षाएं, जिसमें मुख्य रूप से यह अपेक्षा की गई कि छुआछूत के संबंध में अलग अध्याय बनाया जाए, पड़ोसियों के विचार अंकित किए जाएं, अधिक परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, छुआछूत के संबंध में पुराने अभिलेखों का अध्ययन किया जाए के क्रम में इस अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। अध्ययन के उद्देश्य आवश्यकता के अनुरूप इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। 1 संदर्भित जातियों का इथनोग्राफिक विवरण तैयार करना। 2 भौगोलिक एवं जनसंख्या सूचनाएं एकत्र करना।
3 छुआछूत संबंधी परंपरागत जानकारी एकत्र कर एक अलग अध्याय प्रस्तुत करना। 4 इनके प्रति छुआछूत संबंधी पड़ोसियों के विचार एकत्रित कर प्रस्तुत करना। 5 छुआछूत संबंधी पुराने अभिलेखों का अध्ययन एवं प्रस्तुतिकरण। 6 सामाजिक, शैक्षिकी व आर्थिक स्तर की जानकारी करना। 7 अध्ययन के सुझाव प्रस्तुत करना। अध्ययन क्षेत्र अध्ययन हेतु संदर्भित जातियों बाहुल्य वाले जनपदों का स्वदेशीय चयन किया गया। इसके अंतर्गत जनपद लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, फैजाबाद, गोंडा, झांसी, गाजियाबाद, बांदा, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, बहराइच, श्रावस्ती, इलाहाबाद, जालौन, लखीमपुर खीरी व सुल्तानपुर में सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के संयंत्र। इस अध्ययन में निम्न संयंत्र उपयोग में लाए गए। 1. परिवार अनुसूची 2, ग्राम अनुसूची 3, पड़ोसी अनुसूची 4, इथनोग्राफिक विवरण प्रारूप 5, अवलोकन। यह अध्ययन की सीमाएं। यह अध्ययन प्रदेश के 16 जनपदों में किए गए सर्वेक्षण तक सीमित है। श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिंद जाति मछुआरों, नाविकों एवं केवट, मल्लाहों से मिलती जुलती जाति है। विलियम कुक के अनुसार यह आर्योत्तर जाति है। इस जाति की उत्पत्ति या नामकरण के बारे में अभिलेखों एवं इस समुदाय के एक बड़े समूह के लोगों से मिली जानकारी से ज्ञात होता है कि विंध्य पर्वत क्षेत्र में निवास के कारण ये बिंद कहलाते हैं। मूल रूप से ये केवट है, परंतु नदी के किनारे से हटकर दूर दराज इलाके में जाकर दूसरे तरह के व्यवसाय करने लगे हैं। इनके बारे में ये कहा गया है कि यह निषाद के वंशज हैं और यह राजा बेन की जांग से पैदा हुए हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह महादेव द्वारा मिट्टी की मूर्ति में जान डालने के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं एवं महादेव जी द्वारा एक तालाब की ओर इशारा करके मछली व जंगली चावल खाने हेतु निर्देशित किया गया, तभी से इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। यह अपने को बिंद कहते हैं। इनकी उपजातियों में जेठवंत सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त केवट, मल्ला, चाय आदि है। ये प्रदेश में अधिकांशतः वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है। इनकी मुख्य देवी विंध्यवासिनी देवी है। इनकी महिलाओं द्वारा एक पुरानी कहावत का हवाला देते हुए कहा गया कि मुसहर व विंद एक ही परिवार की जेठुरी व लहुरी से पैदा हुए हैं, अर्थात यह एक ही परिवार के हैं। बिंद भी मुसहर की भांति चूहा मारकर खाते हैं। श्री सीबी नाथ निवासी मिर्जापुर ने अवगत कराया कि बिंद व केवट एक ही है व भारत के मूल निवासी हैं तथा अनार्य है। आर्यों से इनकी शारीरिक संरचना में अंतर है, जैसे नाकों की बनावट, चमड़ी का रंग व कद काठी। केवट बिंद जाति के लोगों की नासिका सामान्यतया चपटी तथा आंतरिक संरचना टेढ़ी पाई जाती है। इनका का रंग सामान्यतया गहरा भूरा तथा कद काठी गठीली होती है। इन्होंने ये भी बताया कि बिंद कोई अलग जाति नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से केवट है। बिंद टाइटल के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मिर्जापुर में बिंद पूर्व में खेतों में चूहे पकड़कर खाते थे। इस प्रकार यह मुसहर से मिलते जुलते हैं तथा मुसहर और केवट बिंद एक ही पिता के जेवरी व लहुरी सौतन के बेटे हैं। श्रीमती रंभा पत्नी श्री लाला जाति बिंद, ग्राम परमापुर, अटारी ग्राम सभा बहुटी, मिर्जापुर, उम्र लगभग 50 वर्ष, ने बताया कि हम अपने पति का नाम नहीं लेती हैं और न ही पति अपनी पत्नी का नाम मुसहर लेता है। पति का नाम पूछने पर उन्होंने एक अन्य आदमी से कहा कि उनका नाम बता दो। इनके पास 4 बीघे तक कृषि भूमि है, जिस पर यह कृषि कार्य करते हैं, परंतु इससे इनका गुजारा नहीं होता है व इनके परिवार के लोगों को मजदूरी करने अन्य के यहाँ जाना पड़ता है। इन्होंने ये बताया कि हमारा से पुराना रिश्ता है। एक ही पति की 2 बीबी, प्रथम जेठुरी से मुसहर पैदा हुए, दूसरी लहुरी से बिंद पैदा हुए हैं। इन्होंने बताया कि अपर खजूरी डैम में इनके बच्चे मछली मारते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं। अन्य शिकार का भी मांस खाते हैं। पूर्व में खेतों के चूहे पकड़कर भी खाए जाते थे, जिससे इन्हें मुसकनी जाति भी कहते हैं। इनका विवाह 10 वर्ष की उम्र में हुआ था। गोदना गुदवाया है। इनका मायका बिंद जाति में है। इनके यहाँ छोटे बच्चों के पेट बड़े दिखते हैं। ये कुपोषण के शिकार है। इनके 2 बच्चे बीमारी से मर गए। पहले ये झाड़ फूंक करते हैं व जड़ी बूटी खिलाते हैं। काफी देर बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। इनके दोनों बच्चे डॉक्टर के इलाज से पूर्व ही में मर गए। जनसंख्या एवं बिखराव बिंद जाति का बिखराव विंध्याचल क्षेत्र एवं आसपास के जनपदों में अधिकांशतः है। वर्ष 1891 की जनगणना के अनुसार इनकी जनपदवार जनसंख्या का विवरण निम्नलिखित पर दर्शाया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1891 में ये जाति प्रदेश के 13 जनपदों में रहती थी, जिनकी कुल आबादी 76,986 पाई गई। भारतीय जनगणना में चूंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ही जनसंख्या का उल्लेख होता है, अतः बिंद की प्रत्येक दशक जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। रहन सहन की स्थिति इस जाति के लोग समूह के रूप में रहते हैं और इनकी बस्तियां गांव के एक छोर पर या बीच में एक अलग कैंपस के रूप होती हैं।
इनकी बस्तियों के आसपास चमार, भर, पासी, दुसाध, धोबी आदि जाति के लोग रहते हैं, पर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव आदि जाति वाले लोग इनकी आबादी से दूर रहते हैं। इनके घरों की बनावट ऐसी होती है, उसमें अगर प्रवेश किया जाए तो घुटन आती है। इनके घर अधिकांशतः मिट्टी की दीवार या टाट छप्पर के होते हैं। मिट्टी के बने घर में जंगला या रोशनदान का अभाव होता है। उसी कमरे में उठना बैठना, सोना व खाना बनाना आदि होता है। इनके यहाँ रसोई घर का अलग से कोई प्रबंध नहीं होता है। जिस कमरे में रहते हैं उसी के एक कोने में भोजन बनाते हैं। घर में रोशनी मुख्य दरवाजे से ही आती है। इनके घर में अंधेरा ही छाया रहता है। निकास द्वारा की चौखट नहीं होती है, बल्कि फूस, बांस की टिटिया लगाते हैं। इनके पास जो घर या झोपड़ी होती है इनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। इनके यहाँ बच्चों की जन्म दर अधिक है। बहू के आ जाने पर एक ही कमरे में टाट, बोरी या प्लास्टिक का पाटीज डालकर एक और बहू बेटे और दूसरी ओर अन्य सदस्य सोते हैं। ये लोग उच्च वर्ग को अभिवादन में पायलंगी कहकर आशीर्वाद लेते हैं तथा अन्य लोगों से राम राम कहते हैं। इनके घर की दीवार अधिकांश मिट्टी की बनी होती है, जिसे खपरेल से छाया जाता है या जंगली घास, राड़ी, खरपतवार का टट्टर बनाकर छत का रूप दे देते हैं। अगर थोड़ी जगह घर के सामने होती है तो उसमें बकरी, मुर्गी रखने तथा जाल आदि रखने, टांगने, बनाने का काम करते हैं। जनपद मिर्जापुर में इनके आवास यद्यपि छप्पर ही है, परंतु बड़े क्षेत्रफल में 4-5 छप्पर व खपरेल के कमरे अलग होते हैं। अतः आवासीय क्षेत्र बड़ा है। अधिकांशतः लोग सांवले रंग वाले पाए गए। कद व काठी गठीली, टेढ़ी व मजबूत होती है। मुंह छोटा होता है। महिलाएं भी गठीली व मजबूत होती हैं। वेशभूषा भिन्न जाति के पुरुष, महिलाएं व बच्चों की वेशभूषा अन्य जाति के लोगों के समान ही है। पुरुष धोती, कमीज, कुर्ता, बनियान, पायजामा, लुंगी, गमछा, जूता, चप्पल व महिलाएं साड़ी, ब्लाउज, कमीज पहनती हैं। कोई विशेष प्रकार का पहनावा नहीं पाया गया है। अधिकांशतः नंगे पांव रहते हैं। जाड़ों में सूती चादर ओढ़ते हैं। स्वेटर बहुत कम लोगों के पास है। बिस्तर व कपड़े गंदे होते हैं। रजाई, कंबल आवश्यकतानुसार नहीं है। एक ही रजाई में कई लोग सोते हैं। गर्म कपड़े व बिस्तर रखने की समुचित व्यवस्था न होने से छप्पर में टांग देते हैं। आभूषण नहीं के बराबर है। मंगलसूत्र का महत्व है। महिलाएं मंगलसूत्र, माला व गंडा पहनती हैं। कुछ महिलाएं पैरों में पायल, गले में जंजीर, नाक में बुंदा, कान में तरकी, होंठ में अंगूठी जो कि पीतल या गिलट के होते हैं, पहनते हैं। कीमती आभूषण नहीं पहनते हैं। पूर्व में महिलाएं चांदी या गिलट के पैरों में कड़ा, हाथों में तिड़िया, कमर में करधन्हा पहनती थी। पैरों में रंग लगाती हैं। पुरुष वर्ग आभूषण नहीं पहनते हैं। खान पान, ये लोग मुख्य रूप से दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं। यह मांसाहारी होते हैं। मछली अधिक खाते हैं क्योंकि इनके बच्चे मछली पकड़ कर लाते हैं। मछली क्रय नहीं करते हैं। मछली बनाने के लिए तीसी, सरसों या बर्रे का तेल इस्तेमाल करते हैं। ये शाही, भेड़, बकरी, कछुआ, खरगोश का मांस खाते हैं। कुछ लोग सुअर का भी गोश्त खाते हैं। विवाह व अन्य समारोह में अधिकांशतः शाकाहारी भोजन बनता है। मिर्जापुर में इस जाति के लोग खेतों के चूहों को खाते रहे हैं। वर्तमान में अब कुछ लोग चोरी छिपे ऐसा करते हैं क्योंकि यह निम्न स्तर का कार्य है। घरों में अधिकांशतः एल्यूमिनियम के बर्तन हैं। पानी रखने हेतु मिट्टी के घड़े व लोहे की बाल्टी है। नशाखोरी, महुआ, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू बहुतायत से सेवन किया जाता है। यह मुख्य रूप से शीरा व नौसादर की बनी कच्ची शराब पीते हैं। इनकी कुछ महिलाएं व पुरुष चोरी छिपे घर पर या नदी के किनारे शराब उतारने का कार्य करती हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शराब पीते हैं और घर के बड़े लोगों की देखा देखी बच्चे भी नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। शैक्षिक स्तर, भिन्न जाति के परिवार अधिकांशतः अशिक्षित है। महिलाएं अशिक्षित हैं। समाज में इनकी दशा अत्यंत दयनीय होने के कारण अथवा उच्च वर्ग के शोषण व दबाव के कारण ये लोग स्कूलों में बच्चों को भेजने के बजाय मजदूरी, मछली पकड़ने, संपन्न लोगों के जानवर चराने के कार्य में लग जाते हैं, जिसके कारण ही इनमें शिक्षा का अभाव है। पारिवारिक रचना, इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात पुरुष को परिवार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। पारिवारिक मामले में उसका निर्णय ही सबको मान्य होता है। गंभीर व महत्वपूर्ण मामलों में मुखिया घर के सभी सदस्यों से राय मशविरा लेकर ही निर्णय लेता है। परिवार के सभी सदस्य मेहनत मजदूरी व जीविकोपार्जन हेतु कार्य करने जाते हैं। महिलाएं मजदूरी अथवा अन्य जीविकोपार्जन के कार्य करती हैं। मछली पकड़ने का कार्य पुरुष व बच्चे करते हैं। बेचने के कार्य में महिलाएं सहयोग करती हैं। उपजाति एवं गोत्र एवं उपजाति के बारे में इस समुदाय के लोगों को सही जानकारी नहीं है।
उपलब्ध अभिलेखों विलियम कुक के अनुसार में इनकी उपजाति में मिर्जापुर में खरे एवं धूसिया है। उपजाति का नामकरण इलाहाबाद के झूसा से बना है। खरे बिंद अपने को केवट कहते हैं। खरे विंद के 3 गोत्र क्रमशः नारायणिहा, पांचोपीरिहा, मायवाहा। नारायण या विष्णु भगवान की पूजा करने वालों को नारायणिहा जो कि कट्टर हिंदू, हसन, हुसैन, मोहम्मद अली, बीबी फातिमा की पूजा करने वाले पांचोपीरिहा तथा मऊ आजमगढ़ के रहने वाले मायवाहा कहलाते हैं। इस जाति की बहुत सी उपजातियां हैं, जिसमें मुख्यतः गर्ग, काशिप गोत्र व जोशी हैं। चाय, केवट, मल्लाह, खरवार साथ ही चौहान, गुजर, जाट, मोनाज व रावत हैं, परंतु बहुतायत में जेठवंत व काशिप गोत्र है। वाराणसी, मिर्जापुर व गाजीपुर में खरविंद है तथा खरवार, कनौजिया, मोनास, गाजीपुर, बलिया व गोरखपुर में है। मिर्जापुर के एक विवरण के अनुसार बिंद केवट, मल्लाह, लूनिया, पस्केउटा, कुचबंधिया व मुसहर निषाद के वंशज हैं, जिन्हें ऋषि ने राजा यैन की जंगा से पैदा किया। एक अन्य कहावत के अनुसार बिंद व लूनिया पूर्व में एक ही यह कब्र खोदने का कार्य करते थे।